हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम इनपुट फंक्शंस को जानेंगे। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने हमारे पाइथन प्रोग्राम में कोई भी चीज़ लिखी कि जैसे ये ऑपरेटर की बात करूं, अगर ये लास्ट वीडियो का टॉपिक था। अब अगर इस ऑपरेटर में मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 है और 7 है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखा है कि ये चीज़ इस तरीके से वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं ये कोड किसी यूज़र को देता हूँ तो अगर उसको खुद से वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक नई पाइथन फाइल बनाता हूँ। पहले थोड़ा सा पीपीटी में देख लेते हैं। तो इनपुट फंक्शन बेसिकली कंप्यूटर में किस तरीके से प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी चलती है, तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र इनपुट देता है। फिर वो इनपुट प्रोसेस होने के लिए जाता है किसी पर्टिकुलर लॉजिक के लिए। सपोज मैंने इनपुट लिखा कि मेरे को एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो एडिशन फंक्शन की कोडिंग इसमें ऑलरेडी हो रखी है। तो जो मैंने नंबर्स दिए हैं उनका सम परफॉर्म होगा और देन आउटपुट मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है तो इनपुट के लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं इधर लिखता हूँ कि एंटर योर नेम और मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए को। रन करा तो वो मेरे से नाम पूछ रहा है, नाम क्या है, तो मैंने नाम लिखा टर्बो कोडिंग। तो यहाँ पर उसने मेरे को टर्बो कोडिंग प्रिंट करके बता दिया। तो जनरली इनपुट फंक्शन का काम यूज़र से इनपुट लेना होता है। इसका एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट विल परफॉर्म ओनली एडिशन। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, एक ऐसा इनपुट लेना है हमें जो क्या करे, यूज़र से नंबर्स ले और उसको सम करके आउटपुट रिटर्न कर दे। तो मतलब जनरली कुछ ऐसा होगा कि मैंने ए एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन लगाऊंगा। फिर मैंने बी एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने इनपुट फंक्शन लगाया। या इसके पहले मैं लिख देता हूँ कि ए बी, और सी में मैंने क्या करा, या फिर एक काम करते हैं, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और लिखते हैं कि दी सम इज, और सम रहेगा हमारा a प्लस बी। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना क्या होगा। कुछ भी नहीं आया। सबसे पहले वो मेरे से पूछेगा a, इनिशियल वैल्यू लेगा फर्स्ट। तो सपोज मैंने 10 डाली, देन वो मेरे से b की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 30 डाली, तो उसने मेरे को बताया द सम इज 10 और 30। अब ऐसा क्यों आया, 40 क्यों नहीं आया? क्योंकि पाइथन कोई भी नंबर को एज अ स्ट्रिंग लेता है। अब अगर मुझे इंटीजर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इसको डिक्लेयर करूँगा कि जो भी मैं वैल्यू लूँगा वो इंटीजर टाइप की रहेगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 10 और उसके बाद 30, तो मुझे सम 40 देखने को मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए और जस्टिफाई करके लिख देते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र से पहला नंबर एंटर करवाएंगे, ए नाम के वेरिएबल में यूज़र पहला नंबर एंटर करेगा। देन मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ एंटर सेकंड नंबर। अब यूज़र दूसरा नंबर एंटर करेगा, उसके बाद सम आएगा, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, और सम रिटर्न कर देगा। रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर का सम, सपोज फर्स्ट नंबर, उसने पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर मैंने लिखा 10 आया, फर्स्ट नंबर इनपुट एंटर हुआ। देन अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, एंटर सेकंड नंबर पे मैंने 30 लिखा, तो सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 40। तो इस तरीके से हमारा इनपुट फंक्शन वर्क करता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनपुट फंक्शन में, जस्ट इनपुट लेने के काम आता है। अब आज से अब कुछ नया देखते हैं। स्ट्रिंग की बात करते हैं। इसके लिए मुझे वापस पीपीटी में जाना पड़ेगा।
स्ट्रिंग्स क्या होती हैं पाइथन में? सो स्ट्रिंग इन पाइथन मार्क्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर जब भी हम कुछ मल्टीपल कैरेक्टर्स या सेंटेंस लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। जो भी कैरेक्टर्स हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एस एक स्ट्रिंग है, एस एक स्ट्रिंग है। अब मतलब अभी इनिशियली एक वेरिएबल है, अब मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा प्रिंट एस और साथ ही में प्रिंट टाइप ऑफ एस, तो मेरे को स्ट्रिंग देखने को मिली कि पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और str क्लास स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पर मुझे मिली। तो स्ट्रिंग्स में हमने जैसे पढ़ा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स उसके कलेक्शन को जब हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्टोर कराते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में हमने कैरेक्टर्स की तो बात कर ली। अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि दिस इज द फर्स्ट लाइन, प्रिंट एस, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन आ जाएगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं। एरर दे दिया, ओके, डबल कोट्स का इंडेंटेशन एरर होगा वो। अब आ जाएगा दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये प्रिंट हो गया। अब स्ट्रिंग में हम नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। किस तरीके से? सपोज मैंने लिखा कि, या नंबर्स को छोड़ते हैं, अभी हम कैरेक्टर पर ही स्टिक रहते हैं। जैसे अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, अगर मैंने इसको रन करा तो मुझे दिख गया कि दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। जैसे सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे टी पहला कैरेक्टर मिल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एस देन स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर 0। ये क्या हुआ कि मुझे क्या करो, जो स्ट्रिंग नामक एस नामक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है, उसका जो 0th पोजीशन पर कैरेक्टर है, 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो कि टी है, उसको दे दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। अब इसको रन करूंगा तो टी देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर स्टोर करवाना है डी 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 डी, तो मैं ऐसे कब तक, अगर मेरे को सपोज पूरा डी स्टोर करवाना है तो मैं कब तक 1 2 3 4 फिर 5 ऐसा लिखता रहूँगा। तो THI ओके, 1 नहीं लिखा, 1 2 3 4, तो दिस। अब ऐसे ही अगर मेरी स्ट्रिंग बहुत लंबी है तो स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर हमें पूरी स्ट्रिंग्स में से कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस या कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को एक्सेस करना है तो हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब जैसे अभी मैंने दिखाया कि दिस में अगर मेरे को टी एक्सेस करना हो तो मैं केवल प्रिंट एस वेरिएबल का नाम और फिर टी लिख दूंगा, तो वो मतलब नंबर लिख दूंगा, इंडेक्स पोजीशन, और मुझे वो मिल जाएगा। अब अगर मैं पूरा दिस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या आउटपुट में प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एस जो मेरा वेरिएबल है उसमें 0 to 5, रन करा तो मुझे पूरा दिस मिल गया। इसको हटा देता हूँ कंफ्यूजन के लिए। तो मुझे पूरा दिस मिला। अब ये क्या होता है, इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब स्लाइस कर देना स्ट्रिंग को कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पर 0 to 5 है। अब आप बोलोगे कि 0 1 2 3 4 फिर 5, तो ये एक स्टोरेज का स्पेस और दिया है यहाँ पे। यहाँ पर आपको दिखेगा ये ब्लैंक स्पेस और ली है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पर भी दिस दे रहा है ये, क्योंकि स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 और 4, तो 0 से लेकर 4 तक के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मुझे यहाँ पर देखने को मिले।
अब जैसे अगर मैं चाहता हूं कि अगर सपोज मेरी लेंथ बहुत बड़ी है, अगर मैंने ये सब लिख दिया और मैं चाहता हूं कि मुझे ये पूरी स्ट्रिंग मिल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट लेंथ किसकी, एस नामक वेरिएबल की, जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग है। तो ये बता देगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये 56 कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, मतलब ब्लैंक स्पेसेस। तो इस बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे कोड को इफेक्टिव बनाते हैं और इजीली आउटपुट को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, टाइम बच सकता है। तो ये होता है एक लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर। और भी स्लाइसिंग में हम बहुत सारे ऑपरेटर्स को या बहुत सारी स्लाइसिंग हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि एलेक्स इज ए गुड बॉय। अब ये स्ट्रिंग लिख दी। अब इसकी सबसे पहले लेंथ रिटर्न करवा लेते हैं और टाइप भी बता देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ पी। ये बात तो क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब मुझे इसकी लेंथ रिटर्न करवानी है तो लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लेंथ 18 कैरेक्टर्स हैं टोटल। अब अगर मेरे को पूरे 18 कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं करूंगा प्रिंट वेरिएबल का नाम और 0 से लेकर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं 18 या 19 उसको दिखा दो। तो पूरा लिखा आ गया कि एलेक्स इज अ गुड बॉय। अब आप बोलोगे कि 19 कैरेक्टर्स आए लेकिन टोटल कैरेक्टर्स तो 18 है, तो अगर वो भी कर लेते हैं। अगर मैंने 18 लिख दिया, रन करा, तो भी मेरे को एलेक्स इज अ गुड बॉय ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये 0 से लेकर 18, क्योंकि 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आप बोलोगे कि 18 कैरेक्टर्स है लेकिन यहाँ पर 17 कैरेक्टर्स है लेकिन उधर 18 रहा है। तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कि जो हमारा पहला नंबर होता है वो इंक्लूड होता है और जो बाद वाला नंबर होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको एक नंबर ज्यादा लेकर चलना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट p 0:5:2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न करके देगी एलेक्स में से केवल ए और ई ही आया, एल और एक्स गायब हो गया। तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि मुझे 0 से लेकर 5 तक के कैरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बीच में एक कैरेक्टर का गैप होना चाहिए। अगर मुझे एक कैरेक्टर का गैप चाहिए तो मैं 2 लिखूंगा, अगर मेरे को 2 कैरेक्टर्स का गैप चाहिए तो मैं 3 लिखूंगा। अब जैसे मैं नाम बड़ा करता हूं, एलेक्जेंडर, रन करा तो केवल ए, ई और ए आया। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले उसने ए को कंसिडर करा 0 से लेकर 5 तक के कैरेक्टर्स, उसके बाद फिर उसने एल को छोड़ दिया क्योंकि मैंने आगे स्पेसिंग लगा दी थी कि मेरे को एक का स्पेस रिक्वायर्ड है। देन उसने ई को कंसिडर करा, देन उसने एक्स को गायब करके मुझे ए प्रोवाइड करा। अब अगर मेरे को पूरा एलेक्जेंडर की बात करनी है तो यहां पर मैं बस 8 लिख दूंगा, रन करूंगा तो मेरे को एलेक्जेंडर में से ये स्पेसिंग प्रोवाइड हो जाएगी कि सबसे पहले ए लेंगे, देन एल को छोड़ा, ई को कंसिडर करा, एक्स को छोड़ा, ए को कंसिडर करा, एन को छोड़ा, डी को कंसिडर करा, ई को छोड़ा, और अगर आर चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। अब इसका एक तरीका और होता है कि अगर मेरे को पूरे 0 बाय डिफॉल्ट, अगर मेरे को 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पी, उसके अंदर मैं कॉलन लगा के 5 लिख दूंगा या 9 लिख देते हैं, 9 लिख दूंगा तो मेरे को पूरा एलेक्जेंडर देखने को मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉलन लगाया है उसके पहले के जितने भी कैरेक्टर जहां से भी वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रही है उसको कंसिडर ऑटोमेटिकली कर लिया जाएगा।
अब इसका एक तरीका और है डिस्प्ले कराने का, जैसे मैंने लिखा प्रिंट में p और मैंने कॉलन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितनी भी लेंथ है लिस्ट की उसको ले लेगा और पूरी स्ट्रिंग मेरे को डिस्प्ले करा देगा कि अलेक्जेंडर इज अ गुड बॉय। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर से ये चीज़ें समझिए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस देखेंगे स्ट्रिंग के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।